जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम तीन प्रश्न आपको सिखलाने वाले हैं और तीन ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको आप कंसेप्ट से बनाना शुरू कीजिएगा तो काफी समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस तीन प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं और वो भी कंसेप्ट और ट्रिक के बीच का माध्यम यानी अप्रोच लगा करके और उसमें बेसिक कुछ यूज करके। ठीक है, तो आइए हम आपको बेसिक का एक बेहतरीन प्रयोग यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं कि बेसिक का हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। आप कहिएगा कि सर हम इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो सभी को यह पता है कि देखिए, माना कि पहले वर्ष में जनसंख्या x था, पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ, तो 5% बढ़ गया। हम लोग जानते हैं कि जब वृद्धि होता है तो 100 में ऐड करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x का 105 बटा में 100 गुना दूसरे वर्ष में क्या हुआ। अब पहले वर्ष का यह अंतिम में जनसंख्या इतना रहा, दूसरे वर्ष में 4% कम हो गया, तो कम के कंडीशन में 100 में से घटा के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 96/100 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या इतना है, लेकिन है कितना, 55,12,248। बात हो गया यहाँ से बराबर। अब ध्यान से समझिए, अगर इसको काटने के लिए भिड़िएगा, आप कहेंगे कि सर इसको तो हम काट के बना लेंगे। जैसे ही आप काटने लगिएगा तो बहुत ज्यादा समय यहाँ नुकसान करना पड़ जाएगा। देखिए, आपको हम बेहतरीन तरीका बताते हैं बिना काटे हुए कि देखिए, x बराबर, ध्यान दीजिए, यह बटा में है, यानी 100 गुना 100 10,000। यह बटा में यानी भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 4 जीरो इस पर आ जाएगा, बोलिए, और ऊपर वाला गुना होकर के नीचे चला जाएगा। तो सीधा हम क्या करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कि ये जब जाएगा नीचे तो इससे डिवाइड होगा यानी भाग होगा। अब इसको गुना करने का तरीका बताते हैं जो कि बेसिक चीज है। 105 गुना 96, 105 100 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। 96 100 से कितना कम है, तो 4 कम है। ज्यादा है इसलिए प्लस लिखे हैं, कम है इसलिए माइनस लिखे हैं। दोनों को गुना करेंगे और 100 में से घटा करके लिखते हैं, यानी 5 चौके 20, 20 घटाएंगे 100 में से तो 80। ठीक है, इसके बाद देखिए 105 में से 4 घटाएंगे या 96 में से 5 घटाएंगे और एक फिर घटाना ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 96 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी 96 में 5 जोड़ेंगे या फिर 105 में से 4 घटाएंगे। 105 में से 4 घटाइएगा 101, और एक और घटाना है तो 100 हो जाएगा, यानी इसका गुना हो गया आपका 10,080। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज हम कहाँ बताते हैं, तो यह फाउंडेशन बैच में बताते हैं कि कैसे होता है। एक से एक मेथड आपको फाउंडेशन बैच में बेसिक में ही सिखला दिया जाता है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे कि इससे हमें डिवाइड करना है 10,080 से, किस में, ये हो जाएगा हमारा 551248 पर 4 जीरो, 4 जीरो। अब देखिए इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इससे डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में लगेगा यह 50,400। घटाएंगे तो 11 में से 4 घटेगा 7, ये बच जाएगा आपका 4। यहाँ से उतारिएगा 4। अब कितना बार में लगेगा, तो यह 4 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। और जीरो, 8 चौके 32, ठीक है, और 4 दहाई 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इतना ही से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज हमें निकालना होता है, जो भी चीज हमसे पूछा जाता है वह ऑप्शन में रहता है। तो यहाँ पे देखिए 5 4 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 5 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा न काटने की जरूरत है, ना ही पूरा डिवाइड करने की जरूरत है, बस यहाँ पे आंसर पर भी हमें देखना है और यहाँ पे हमें बेसिक चीज का अप्लाई करना है। अब देखिए ये सब चीज जब तक ये पता नहीं रहेगा आप क्या कर पाइएगा। तो यदि आपके पास 5 से 7 मिनट का समय है तो हमारे साथ बने रहें, और भी हम 2 क्वेश्चन आपको सिखलाने वाले हैं इसी में, तो देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला हमारा क्या है, अगला है
कि शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। जिसमें से लगा हुआ रहता है उसके लिए हम 100% लिखते हैं। तो जिससे तुलना किया जाता है अर्थात से लगा हुआ है ए में, तो ए का जनसंख्या हम मान लेते हैं क्या, 100%। तो बी का जनसंख्या क्या है, इससे अधिक है। अधिक है कितना, तो 300% अधिक है। अधिक के कंडीशन में जोड़ करके लिखते हैं, तो बी का जनसंख्या हो जाएगा 100 प्लस 300 यानी 400। क्या यहाँ पे हम अनुपात लगा करके इसको छोटा कर लें, बिल्कुल। देखिए काट लिए, तो यह हमारा 1:4 आ गया। अब आगे क्या बोला गया, अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में क्या हो रहा है, तो ए की जनसंख्या में X% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष समान प्रतिशत की दर से कमी हो रही है। तो 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है यानी बराबर हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं, और इसके जस्ट बाद इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा कि किस प्रकार हम उसको ऐसे ही सॉर्ट कर देंगे। देखिए बोला गया कि ए की जनसंख्या में X% की वृद्धि हो रही, तो इतना में पहले वर्ष कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि होता है तो आप जान चुके हैं कि 100 में जोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 100 प्लस एक्स माना कि X%, क्योंकि दिया भी है X% की वृद्धि होती है, बटा में 100 गुना दूसरे वर्ष भी उतना ही प्रतिशत का वृद्धि हुआ, बटा में 100% के लिए। अब बी के संख्या में क्या होता है, बी के जनसंख्या में होता है इतना ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। कमी के कंडीशन में 100 में से घटा करके लिखते हैं, ठीक है, बटा में 100 गुना 100 माइनस एक्स बटा में 100। अब ध्यान से समझिए, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक गुना हम लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 4 गुना ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेकर के आते हैं और एक को उधर भेज देते हैं, तो देखिए 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटा में आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ से हम कंसेप्ट सिखला रहे हैं आपको, ठीक है। फिर देखिएगा कैसे सॉर्ट होता है, 4/8। अब देखिए यहाँ से दोनों पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी दोनों पर रूट चढ़ेगा, तो दोनों का वर्गमूल कीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी 100 प्लस एक्स बटा में 100 माइनस एक्स बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जब क्रॉस गुना कीजिएगा, सॉरी 2/1 होगा, 2/1 हो जाएगा यह 2/1। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्रॉस गुना, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स बराबर 2 से गुना कीजिएगा इसमें तो 200 माइनस 2x, ये जा करके इधर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2x 3x, और 100 जा करके उधर घट जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर 100/3, 100/3, 100/3 का मतलब होता है 33.1/3% या 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट आप सीख गए, यानी सेम चीज हम क्या करेंगे कि माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे और 2 लाइन में आंसर आएगा। देखिएगा यहाँ पे, जाइएगा कहीं नहीं, देखिए इसी टाइप का यह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से इतना प्रतिशत क्या है, अधिक है। किससे, तो ए की जनसंख्या से किस में लगा हुआ है, ए में लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सीधा करना होगा, सीधा कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये 56 है और 0.25 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा कि 1/4 का वैल्यू होता है, यानी इतना प्रतिशत है यह, यानी पॉइंट में दे दिया इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यह इतना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24 25 के 5, 5 चौके 20 2 22, यानी 225/4, और इसके बाद प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में डबल जी, ठीक है। अब देखिएगा कि 25 नमा 225 और 25 अठे 200 होता है, तो यह 16 बार में कटे, 16 बार में 400। अब ध्यान दीजिएगा कि हर वाला जो वैल्यू होता है जिससे तुलना किया जाता है उसके लिए, यानी ए के लिए हो गया 16 और बी के लिए क्या हो गया, अधिक है तो अधिक के कंडीशन में जोड़ करके लिखते हैं, तो 16 प्लस 9 कितना, तो 25 हो गया। यह हमारा रेशियो वैल्यू, ठीक है। अब इसमें भी सेम बात बोला जा रहा है, सेम बात क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष, कब, अगले 2 वर्षों में,
अगले 2 वर्षों में क्या होता है कि ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी होती है जितना कि इसमें वृद्धि होता है। 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी के जनसंख्या बराबर हो जाती है तो एक्स का मान क्या होगा। अब एक बात बताइए, ए का वैल्यू इधर देखेंगे तो उधर गया था बटन, है ना, और उसका वैल्यू हम इधर लाए थे, अर्थात या यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, अर्थात 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यानी स्क्वायर नहीं हटाएंगे, सीधा हम लोग क्या करेंगे कि वर्गमूल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब बटा में यहाँ पे देखिए 100 माइनस एक्स, अब बराबर हो जाएगा 25/16। इसका वर्गमूल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। देखिए इतना शॉर्ट हो गया वहां से। अब इससे गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 400 प्लस 4x, अब बराबर में 500 माइनस 5x। माइनस 5x आकर के इधर जुड़ जाएगा तो 9x, बराबर में 500 में से 400 घटेगा तो 100। अब यहाँ पे देखिएगा कि x बराबर हो जाएगा 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11.1/9% या 11.11%। तो ऑप्शन में जो भी है, देखिए ऑप्शन में जो भी है तो 11.11% है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे आप कंसेप्ट सीखते हुए आप अप्रोच लगा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या कि टीचर लोग कैसे बना लेते हैं, तो यही चीज है, यही कारण। तो हम अपने फाउंडेशन बैच में कंसेप्ट सिखलाते हैं, बेसिक चीज सिखलाते हैं, फिर अप्रोच लगाना सिखलाते हैं कि आखिर कैसे हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहां से। फाउंडेशन बैच जस्ट ही शुरू होने वाला। तो यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, अपना क्रिया प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद।